अगर पत्रकार लिखने से ठीक पहले फर्जी लगा दिया जाए तो उसे फर्जी पत्रकार कहते हैं, और पत्रकार लिखने से ठीक पहले असली लगा दिया जाए तो असली पत्रकार कहते हैं। लेकिन मैं भी एक पत्रकार हूँ। आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, फर्जी या असली? नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पत्रकारिता करना उतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं। गाड़ी में मोटे मोटे अक्षर से प्रेस लिखने से पत्रकार नहीं कहलाएंगे। मैं भी किसी मामले पर लगातार खबर बनाता हूँ। इसमें लोगों का कहना है कि एक ही खबर बार बार चलाया जाता है, दूसरा खबर नहीं मिल रहा है क्या? कोई कहते हैं टारगेट में ले लिया है, तो कोई कहते हैं पीछे पड़ गया है। सवाल करना जायज़ है, लेकिन अगर जगह पर सवाल पूछा जाए तो उत्तर भी मिल जाएगी। लेकिन मैं सोचा कि आज लोगों की मन में उठते सवाल का जवाब ही दे देता हूँ। कुछ ऐसे मामले होते हैं, खबर दिखाई जाने पर भी संज्ञान में नहीं ली जाती है, नज़रअंदाज की जाती है। संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी हो या जिम्मेदार नेता, सभी मौन साध लेते हैं। लेकिन खबर बार बार लगातार दिखाई जाती है ताकि कोई संज्ञान में ले और समस्या दूर हो जाए। जो लगातार खबरें दिखाई जाती है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उससे सीरीज खबर भी कहते हैं। खबर पर अपडेट दी जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ताकि सभी को पता चल सके उस मामले पर। जैसे फिलहाल मानसिक रूप से विक्षिप्त मुनीराम महतो को लेकर 10 से अधिक बार लगातार सीरीज खबर दिखाई जा चुकी है। तब जाकर मुनीराम को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाया है। खैर, मुझे कहना ही है कि मुनीराम तमाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, पत्नी और 2 पुत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त और गूंगा है। एक दिन जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए निकला था, उसी समय टाटा रांची मुख्य मार्ग तमाड़ के मारधान मोड़ समीप मुनीराम को देखा। हाथ और पांव में लोहे की बेड़ी लगी हुई थी। पत्नी से बातचीत करने पर बताई कि किसी को भी मारता पीटता है, इसीलिए लोहे की बेड़ी लगा दी गई है। पत्नी ने यह भी बताई कि घर में नहीं रहता है, हर बार मुख्य मार्ग आता है, कई बार सड़क दुर्घटना का शिकार भी हो चुका है। उससे हम लोग परेशान हैं। हालांकि इस मामले पर मैं पहला खबर बनाया और बताया कि मुनीराम को कांके जैसे रिनपास में इलाज की ज़रूरत है ताकि स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। इस खबर के बाद नेता परमेश्वर महतो मुनीराम का घर पहुंचा, लेकिन मुनीराम नहीं मिला। पत्नी से बातचीत करने पर बताई कि मुनीराम लापता हो गया है, खोज तलाशी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। इधर परमेश्वर महतो ने बुंडू एसडीओ को लिखित रूप से लिखकर दिया है और बताया कि लापता मुनीराम को खोज निकाला जाए और उससे कांके जैसे रिनपास में भर्ती कराया जा सके। लेकिन बात तो ही है, गरीबों का कौन सुनता है। बस वैसा ही हुआ। और 1 महीने के बाद इधर 5 परगना इलाके के कुछ लोग बंगाल लोहरिया घूमने के लिए गए थे। उसी दौरान लोहरिया के समीप मुनीराम को देख लिया। क्योंकि लगातार खबर दिखाने के बाद इलाके के लोगों को पता है कि मुनीराम लापता है, परिवार उनसे खोज तलाशी कर रहे हैं। जब समीप पहुंचकर मुनीराम का नाम लिया गया तो मुनीराम ओढ़नी से सिर को ढकने लगा। इस दौरान मुनीराम खाली बदन में था और एक ओढ़नी के सहारे ठंड से रात और दिन गुजर रहा था। सोचने और समझने वाली बात यह है कि हाथ और पांव में लोहे की बेड़ी से कैसे झारखंड से बंगाल पहुंच गया। खैर जो भी हो, लेकिन बंगाल में भी हाथ पांव में लोहे की बेड़ी लगी हुई थी और ठंड से जहां तहां दिन गुजर रहा था। कभी मिला तो खाया और नहीं मिला तो नहीं खाया। इधर जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, वैसे ही लोहरिया पहुंच गए। पहुंचने के बाद उसे भोजन कराया गया। फिर गाड़ी से लेकर परिजन घर पहुंचे। इधर नेता परमेश्वर महतो ने मुनीराम के घर पहुंचकर उससे भाड़े की गाड़ी से
मुनीराम को रांची कांके रिनपास लेकर पहुंचे, लेकिन मुनीराम को कोरोना जांच कराने की पहले सलाह दी गई। फिर परमेश्वर महतो ने मुनीराम को लेकर रांची रिम्स पहुंचे और कोरोना जांच कराया। फिर मुनीराम का जांच रिपोर्ट लेकर कांके रिनपास पहुंचे और मुनीराम को भर्ती करा दिया गया। सभी कहते हैं झारखंड के सीएम को ट्वीट करने से मदद मिलती है, लेकिन मैं भी ट्वीट करने के बावजूद भी कुछ मदद नहीं मिल पाई। मुनीराम जिस इलाके का रहने वाला है उस इलाके के विधायक विकास कुमार मुन्ना है। मैं इसलिए खुलकर अपनी बात रखता हूँ ताकि मुनीराम जैसे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। बार बार खबर बनाता हूं ताकि मदद मिल सके। मैं ऐसे ही खबरों को प्रमुखता से लेता हूं। मेरा काम सिर्फ दबे कुचले असहाय पीड़ितों का आवाज़ बनना है। जो सच है वही दिखाई जाती है और मुझे लगता है मुनीराम जैसे लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसमें अनजान बनकर रहने से जिम्मेदार का ही नुकसान है, क्योंकि अगर किसी दिन वही क्षेत्र जाकर समस्याएं जानने का प्रयास करेंगे तो शायद ग्रामीण सवाल भी पूछ सकते हैं, इतना दिन कहाँ थे। आशा करता हूँ आप हमसे जुड़े रहें और मदद के लिए एक कदम जरूर आगे आएं। नमस्ते।